आज की कहानी दो ऐसे लोगों की है जिनकी शक्लें तो हूबहू मिलती थीं, लेकिन किस्मत ने उन्हें दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में डाल दिया था। चलिए शुरू करते हैं ये अनोखी दास्तान। एक तरफ है पवन, जो एक छोटी सी झोपड़पट्टी में अपने बाप के ताने सुनते सुनते बड़ा हुआ, और दूसरी तरफ है केशव, जो एक बहुत बड़ी हवेली में पैदा हुआ। सोचिए, एक की दुनिया में सिर्फ तंगी थी और दूसरे की दुनिया में हर तरह की अमीरी। लेकिन एक ऐसी सच्चाई थी जो इन दोनों को जोड़ने वाली थी। तो पवन की जिंदगी काफी मुश्किलों से भरी थी। उसके पिता राम सिंह उसे बात बात पर डांटते रहते थे, और वहीं दूसरी तरफ था केशव, आलीशान हवेली के मालिक का इकलौता बेटा, जो लंदन से पढ़ाई करके लौटा था। एक दिन जब पवन ने केशव को देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। अरे, वो तो बिल्कुल पवन जैसा ही दिखता था। जिस हवेली में रहने के सपने वो बचपन से देख रहा था, उस हवेली में उसका हमशक्ल रह रहा था। पवन की आंखों में अब एक जिद पलने लगी थी। ये सिर्फ एक सपना नहीं था। ये हवेली उसके लिए सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि वो जिंदगी थी जो उसे कभी मिली ही नहीं। ये उसकी एक इच्छा से कहीं ज्यादा उसका जुनून बन गया। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ऐसी मुलाकात होती है जिससे एक ऐसा सौदा सामने आता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो होता यूं है कि एक दिन नदी किनारे इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। केशव अपनी अमीरी और झूठी शानो शौकत के बोझ से परेशान था, और पवन के लिए तो केशव की जिंदगी किसी सपने से कम नहीं थी। कमाल की बात ये थी कि दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी से दुखी थे, और इसी दुख से एक अनोखा आइडिया निकलता है। तो एक बहुत ही सीधा साधा सौदा होता है। केशव कहता है, 1 महीने के लिए तुम मेरी जिंदगी जी लो और मैं तुम्हारी। शर्त बस एक थी कि ठीक 1 महीने बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट था, ये जानने के लिए कि किसकी जिंदगी सच में बेहतर है। तो अब दोनों अपनी नई और बिल्कुल उल्टी दुनिया में पहुंच जाते हैं। चलिए देखते हैं कि इस नई हकीकत से उनका सामना कैसे होता है। केशव, जो अब पवन बनकर झोपड़पट्टी में रह रहा है, उसे पहली बार माँ के प्यार का मतलब समझ आता है। पवन की माँ सुषमा जब उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है तो उसे वो अपनापन मिलता है जो उस बड़ी सी हवेली की चारदीवारी में उसे कभी महसूस नहीं हुआ। और दूसरी तरफ पवन, उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई थी। हवेली पहुंचते ही वो मानो जन्नत में आ गया हो। मखमली बिस्तर, बड़ा सा कमरा, वो सब कुछ जो उसने हमेशा सपनों में देखा था, आज हकीकत बन चुका था। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती है ना। पवन को जल्दी समझ आ गया कि इस हवेली की दीवारों के पीछे सिर्फ झगड़े हैं। उसने देखा कि केशव के माँ बाप छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं। वो समझ गया कि ये परिवार बाहर से जितना अमीर दिखता है, अंदर से उतना ही खोखला है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचती है जहां बहुत तनाव है। उनकी इस अदला बदली के नतीजे अब सामने आने लगते हैं और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बात जान पर बनाती है। तो देखिए हो क्या रहा था। एक तरफ पवन यानी नकली केशव क्रेडिट कार्ड से पानी की तरह पैसा बहा रहा था। वहीं दूसरी तरफ असली केशव पवन बनकर मेहनत से अपनी पहली तनख्वाह कमा रहा था। और इसी सब के बीच राम सिंह की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और फिर सब कुछ एक साथ बिगड़ने लगा। राम सिंह को दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टरों ने कहा तुरंत ऑपरेशन करना होगा, लेकिन पैसे, केशव के सारे क्रेडिट कार्ड बंद हो चुके थे। उसके अमीर पिता ने पवन की फिजूल खर्ची से तंग आकर सारे कार्ड्स कैंसिल करवा दिए थे। अब एक तरफ जिंदगी और मौत का सवाल था, और दूसरी तरफ जेब में एक पैसा नहीं। और इसी मुश्किल घड़ी में कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। एक ऐसा राज जो सालों से दफन था, अब सामने आने वाला था, और वो भी एक ऐसे इंसान के जरिए जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अस्पताल में जब दोनों बुरी तरह परेशान खड़े थे, एक बुजुर्ग नर्स की नज़र उन पर पड़ी। उनकी एक जैसी शक्लें देखकर वो उनसे एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछती है, एक ऐसा सवाल जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। जवाब था, हाँ, वो हम शक्ल नहीं थे, वो सगे जुड़वां भाई थे। और फिर उस नर्स ने जो बताया, उसे सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि कैसे राम सिंह ने जलन और नफरत में आकर उसे पैसे दिए थे ताकि वो जंग के समय पवन को चुरा ले, और दुनिया को ये बताया गया कि एक बच्चा मर गया। सोचिए, सिर्फ जलन की आग में उसने 2 भाइयों की जिंदगी तबाह कर दी थी। इस एक सच ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पवन को आज जाकर समझ आया कि उसका बाप उससे इतनी नफरत क्यों करता था, और केशव को उसका खोया हुआ भाई मिल गया
जब वो दोनों एक दूसरे के गले लगे तो उनकी पूरी जिंदगी के मायने एक पल में बदल चुके थे। तो अब जब सच सबके सामने आ चुका था, किरदारों को कुछ बहुत मुश्किल फैसले लेने थे। सोचकर देखिए उस माँ के बारे में जिसे पता चला कि उसका बेटा, जिसे वो सालों से मरा हुआ समझ रही थी, जिंदा है और उसके सामने खड़ा है। वो पवन को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ती है। वो बहुत ही इमोशनल पल था। लेकिन यहाँ पवन एक ऐसा फैसला लेता है जो सबको हैरान कर देता है। वो कहता है, आपने मुझे जन्म जरूर दिया, लेकिन मेरा नाम, मेरी पहचान, वो सब मुझे मेरी सुषमा माँ और पिता ने दी है। वो उस परिवार का साथ छोड़ने से इनकार कर देता है जिसने उसे पाला था, भले ही उन्होंने उसे दुख दिए हों। पवन अपनी पालने वाली माँ को यशोदा मैया का दर्जा देता है, जो इस कहानी के असली मतलब को सामने लाता है कि प्यार और देखभाल के रिश्ते कभी-कभी खून के रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। और आखिर में पवन के इस प्यार और वफादारी ने राम सिंह जैसे पत्थर दिल इंसान को भी पिघला दिया। वो उसे गले लगा लेता है। कहानी का अंत इस तरह होता है कि दोनों परिवार एक हो जाते हैं और मिलकर दोनों भाइयों को सपोर्ट करते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। परिवार को असल में क्या चीज बनाती है? वो खून का रिश्ता जो हमें जन्म से मिलता है, या वो प्यार के बंधन जो हम अपनी जिंदगी में खुद बनाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।